हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ कौन सा बताएंगे? पाठ 9। पाठ 9 में क्या दिया हुआ है? गौरैया। गौरैया मीन्स होता है एक पक्षी का नाम है गौरैया। तो उससे संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन हम प्रश्नों को हल करने से पहले हमें गौरैया पाठ का अध्ययन करना है। यह एक कविता है। गौरैया क्या है? एक कविता है और इस कविता को किसने लिखा है? डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। और यह कविता का आप पढ़ेंगे जैसे, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही है गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें घास पात का झाजन, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन, वहाँ वहाँ में से तू आक बैठी हरियाली की रानी, जी करता है तुझे चूम लूँ ले लूँ मधुर बलैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही है गौरैया। तो ये एक कविता है। इस कविता के का अर्थ समझिए। प्रत्येक शब्दों के जो कठिन शब्द है उनका अर्थ, जैसे गौरैया मीन्स क्या होता है? एक छोटी चिड़िया होती है। मटमैले यानी मिट्टी के रंग के, घास पात यानी घास के पत्तों, झांझन यानी छप्पर, नीड़ यानी क्या होता है? घोंसला। तो इन चीज़ों का आप अध्ययन कीजिए इसका, इससे पाठ्यपुस्तक से। उसके बाद जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए हैं, बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। जब तक आप पाठ का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप पाठ का अध्ययन गहन कीजिए, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, इसमें हमने आपको पाठ 9 गौरैया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको बता रहे हैं। जैसे प्रश्न 1 है, हरियाली की रानी किसे कहा गया है? प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाली की रानी किसे कहा गया है? ए नंबर घास पात को, बी नंबर गौरैया को, सी नंबर धरती को और डी नंबर वायु को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? बी नंबर का ऑप्शन सही है। गौरैया को किसको कहा गया है? गौरैया को। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है। देखिए यहाँ नीली आंखें, तो ये नीली क्या है? विशेषण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर संज्ञा, बी नंबर सर्वनाम, सी नंबर क्रिया और डी नंबर विशेषण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर विशेषण, क्योंकि यह उसकी आंखें नीली है, आंखों की विशेषता बता रहा है, नीली आंखें हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया? विशेषण। संज्ञा नहीं है, संज्ञा तो नीलम हो गई, सर्वनाम भी नहीं है और क्रिया भी नहीं है, तो इसलिए डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कवि की हैरानी का क्या कारण है? तो आप उत्तर बताएंगे। गौरैया की चंचलता को देखकर कवि को हैरानी हो रही है, यही कवि की हैरानी का कारण, यानी कि इसकी गौरैया की चंचलता को देखकर कवि को क्या हो रही है? हैरानी हो रही है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है? चिड़िया अपना नीड़ मीन्स होता है घोंसला, एंड चिड़िया अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाती है? सभी को मालूम है कि चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है, तो आप उत्तर लिख सकते हैं, चिड़िया अपना नीड़ यानी घोंसला एक एक तिनका एकत्र करके बनाती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, कविता में गौरैया की समान ध्वनि वाले शब्द खोजकर लिखिए। देखिए, गौरैया में समान ध्वनि वाले शब्द हैं घास पात, गौरैया, बलैया, चहल, चहक महक, अंग उमंग, नया, नेया, मेया आदि। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? गौरैया से संबंधित कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी? कविता को पढ़कर लिखिए। देखिए बच्चों, आपका जो पाठ 9 गौरैया है, इसमें जो कविता दी गई है, उस कविता में जो पंक्ति आपको अच्छी लगी हो उसकी एक पंक्ति आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मुझे कौन सी पंक्ति अच्छी लगी? मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया, मुझे यह पंक्ति अच्छी लगी, तो मैंने इस पंक्ति को यहाँ लिख के बताया। आपको कविता में जो भी पंक्ति अच्छी लगे वह लिख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, ये कैसे प्रश्न है? लघु उत्तरी प्रश्न है। सूक्ष्म वायवी लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। कवि कहता है कि हवा के द्वारा ऊपर को उठी हुई छोटी छोटी लहरों पर सरसराती गौरैया गतिशील बनी हुई है। इस प्रकार से आप इस पंक्ति का अर्थ लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषता लिखिए। आपकी जो कविता है, कौन सी कविता? गौरैया कविता के अंतर्गत गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं। तो देखिए इसकी गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषता। नंबर 1, गौरैया एक एक तिनका चुन चुनकर अपना घोंसला बनाती है। दूसरी विशेषता क्या है? गौरैया की आंखें नीलम मणि के समान नीली हैं। और इसकी तीसरी विशेषता बताएंगे, गौरैया में सुंदरता और चंचलता रहती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोजकर लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा? पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं?
तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर हम क्या बताएं। पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाता है तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे कर कर, मरमर, सरसर, चुन चुन, फर अंग अंग, च्यू च्यू। तो ये क्या हो गए? आपके पुनरुक्त शब्द हो गए। सेम है, क्या कह रहा है? उसी शब्द को 2 बार दोहराना, वो क्या कहलाते हैं? पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए बच्चों, जो वर्तमान में जो छोटी चिड़िया हैं उनके कम होने या कम दिखाई देने का कारण क्या है, तो आप अपने आधार पर यहाँ बता सकते हैं। जैसे हमने बताएं, गौरैया की संख्या में कमी के पीछे के कारणों का आहार की कमी, बढ़ता आवासीय संकट, कीटनाशक का व्यापक प्रयोग, जीवन शैली में बदलाव, प्रदूषण और मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन आदि है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? यह कैसे प्रश्न है? ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। जो आपकी कविता है, कौन सी कविता? पार्ट 9 गौरैया कविता का सारांश क्या करना है? आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे मैंने अपने शब्दों में यहाँ लिख के बताया हूँ। मिट्टी के बने हुए मेरे आंगन में गौरैया फुदक रही है। कच्ची मिट्टी की दीवारों पर घास और पत्तों का छप्पर बना पड़ा हुआ है। उसमें मैंने अपना घोंसला एक एक तिनका एकत्र करके बनाया। तू है हरियाली की रानी, यहाँ कहाँ से आकर बैठ गई है? मेरे मन में आता है कि मैं तुझे प्यार से चूम लूँ तथा तेरे ऊपर मधुर मधुर बलैया ले लूँ। हे गौरैया, तू मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? गौरैया के अलावा आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है? उसके संबंध में 8 से 10 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो गौरैया पक्षी, उसके अलावा आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? यहाँ 8 से 10 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे हमने बताया, गौरैया के अलावा हमें कबूतर पक्षी अच्छा लगता है। हमने कबूतर से संबंधित यहाँ पे 8 से 10 वाक्य लिखे हैं। जैसे नंबर 1, कबूतर शांत स्वभाव वाला एक छोटा पक्षी है। फिर दूसरा नंबर, कबूतर का रंग सफ़ेद एवं काला होता है। कबूतर बीज, अनाज, छोटे नट्स, दालें आदि खाते हैं। कबूतर की 2 आंखें, 2 पंख, 2 पंजे और पूरे शरीर पर छोटे छोटे पंख होते हैं। कबूतर एक पालतू पक्षी है जिसे हम पालते हैं। कबूतर एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इस प्रकार से हमने कबूतर के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखे। आपको जो पक्षी अच्छा लगता है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पार्ट कौन सा है? पार्ट 9 गौरैया समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको इसके जो प्रश्नों के उत्तर बताइए अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।